हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ऊंचाई और दूरी के कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में एच का मान बताएं। यानी ये एक फिगर दिया हुआ है बाबू, और इस फिगर में कह रहा है ना कि एच का मान बताएं। तो जैसा कि आप यहाँ, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है फिगर में। हमें अगर लंब और आधार दिया है तो हम लेंगे tan थीटा बाबू, ठीक है ना। अगर लंब और कर्ण के बीच रिलेशन दिखाना है तो sin थीटा लेंगे, और आधार और कर्ण के बीच अगर रिलेशन दिखाना है तो क्या लेंगे बाबू, cos थीटा लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग उसी चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं बाबू। पहले यहाँ देखेंगे फिगर में आखिर दिया क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे फिगर में कि दिया है। बताइए बाबू, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जी। चित्र में दिया है आपका BC बराबर दिया है 30 मीटर, BC बराबर 30 मीटर। और क्या दिया है जी, कोण C बराबर दे दिया आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और हमसे बोल रहा है ना कि H का मान बताइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार दिया ही है तो लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। बताइए बाबू, ABC में क्या है आपका, वहां कोण C है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना tan C बराबर क्या, tan C बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपका हो जाएगा बाबू AB, और आधार बोलो क्या हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा। क्लियर। अब जो मान दिया है भाई पुट कर दो। बोलो यहाँ पे tan C का मान क्या दिया है बाबू, C का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर AB का मान दिया हुआ है H, मैंने AB को मैंने H मान लिया है, क्वेश्चन में दिया है H, और BC का मान दे दिया बाबू 30, ठीक है ना। अब मैंने आपको त्रिकोणमिति का मान सारणी बताया होगा, उसमें आप देख सकते होंगे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है 1/√3, और ये हो जाएगा H/30। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में H से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3H बराबर 30 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 30। क्लियर है। मुझे निकालना है H का मान, तो ये हो जाएगा 30 और बटा में हो जाएगा √3। जब भी अगर रूट में, अगर बटा के नीचे अगर रूट आता है ना तो उसका हर का परिमेयकरण किया जाता है बाबू। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे हर से गुना हो जाएगा। तो 30 में √3 से ये हो जाएगा 30√3 और बटा √3 में √3 से 3, तो 3 से कितने बार में कट गया, 10 बार में। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर 10√3 मीटर। क्लियर। और ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया बाबू। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है बाबू, कह रहा है कि दिए गए चित्र में L का मान बताएं। क्या बताएं, L का मान। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है बाबू, हम देखेंगे ये क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो लिखेंगे दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है आपका PQ दे दिया है बाबू। क्या दे दिया है जी, PQ बराबर दे दिया 60 मीटर। और क्या दे दिया है, और आपका दे दिया है कोण R बराबर, कोण R बराबर दे दिया 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और PR का मान दे दिया है L, PR बराबर L। और मुझे L का मान बताना भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका लंब और ये आधार, और ये एंगल दे दिया। इस एंगल के लिए ये लंब और आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का यूज करने वाले हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में क्या करना है जी, क्या लेना है, साइन थीटा। tan थीटा नहीं लेना है बाबू, क्योंकि यहाँ आधार मुझे निकालना ही नहीं है, मुझे निकालना है ये कर्ण निकालना है। और यहाँ लंब दिया है, तो लंब और कर्ण में क्या होता है भाई, साइन थीटा ना होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में साइन, और यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे बाबू, यहाँ पे R, तो हो जाएगा साइन R बराबर लंब, लंब आपका हो जाएगा PQ, कर्ण हो जाएगा PR,
आर। अब जिसका जिसका जो मान है ना पुट कर दो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आर का मान 60 डिग्री बराबर पी क्यू का मान 60 है। अब पी आर का मान नहीं मालूम है, एल है, क्या है एल। साइन 60 का मान क्या होता है बाबू, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ये हो जाएगा 60/L। अब करेंगे कैंचिया गुना, ठीक है ना, √3 में L से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा √3L। ये 60 में 2 से गुना होगा तो 120। तो L बराबर बताइए क्या होगा 120, अब बटा में आ गया √3। जब भी अगर हर में रूट आएगा ना तो उसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा √3 अब बटा में √3। तो 120 में √3 से गुना करेंगे तो 120 √3 बटा √3 में √3 से 3, और ये कट जाएगा कितने बार में 3 चौका 12। ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। क्या होगा बाबू आंसर। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर देगा आपको, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है, दिए गए चित्र में x का मान बताएं। क्या बताएं बाबू, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में क्या कि दिया है, क्या दिया है बताइए। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना पहले उसको विद्यार्थी लिस्टेड करना है, एक जगह लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया है बाबू AC दे दिया है, AC बराबर दे दिया 100 मीटर, और क्या दे दिया जी कोण C दे दिया आपका 45 डिग्री, और क्या दे दिया है BC दे दिया है, BC बराबर x। ठीक है, मुझे बताना है क्या x बताना है। तो ये कर्ण और ये आधार, तो कर्ण आधार में क्या होता है रिलेशन, कर्ण आधार में होता है cos थीटा। क्या होता है बाबू cos थीटा। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, ABC में क्या लेना है बाबू, यहाँ पे कर्ण और आधार में रिलेशन होता है cos थीटा। तो cos थीटा मत लो, यहाँ C तो हो जाएगा cos C बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा BC और कर्ण बताइए बाबू AC। ये भाई cos थीटा का फॉर्मूला याद है ना, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार नहीं, आधार बटा कर्ण। तो cos और C का मान बताइए 45 डिग्री बराबर BC का मान बताइए बाबू, BC का मान x और AC का मान 100। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी cos 45 का मान भाई पुट करना पड़ेगा, 1/√2 होता है, और ये x बटा हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे √2 में x, सॉरी √2 में x से √2 x 100 एकम 100, ये √2 जाएगा बटा के नीचे तो हो जाएगा आपका 100 और बटा में √2। जब भी अगर रूट अगर हर में आएगा तो क्या करना है बाबू, हर का परिमेयकरण। तो 100 में √2 से गुना होगा तो क्या होगा 100 √2 और बटा √2 2। ये कितने बार में कट गया, ये 50 बार में कट गया, क्लियर है। और 50 में √2 से गुना करेंगे तो 50 √2 मीटर क्या हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन थे बाबू, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे समस्या वाले क्वेश्चन जो आपको लैंग्वेज में दिए रहेंगे और उनका फिगर हम बनाएंगे, ठीक है ना। और फिगर बनाएंगे तब हम लोग ऊंचाई और दूरी निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।